वो जो आपने बोला था ना उसमें से बोलो। एम्प्लॉइज़ वगैरह से लेना है, फॉरेन की एंड प्राइमरी की हो गया था। फॉरेन की भी मैंने कर दिया है, बट मैंने एक अपना डेटाबेस बनाया है क्योंकि मुझे समझ नहीं आता एम्प्लॉइज़ वाला डेटाबेस कौन सा है। तो मैंने एम्प्लॉय वाला ऐसे और ये ईआर डेटाबेस, ओके। डायग्राम बनाया है। तो आपको एम्प्लॉय वाला डेटाबेस समझ में नहीं आया, आपको जो मैंने पिक्चर भेजी थी वो दिखाओ। नहीं, वो समझ में आ गया, बट वो फिर मैंने टीना से पूछा था, वो कह रही थी कि वो आपने एक्सेल पे भेजा, एक्सेल से यहाँ पे लेना पड़ेगा। डेटाबेस ना, हाँ डेटाबेस मैंने अलग हुँ। से पूछा है। हाँ, वो फिर मैं बाद में ट्राई कर लूँगी फिर, ये अभी ये वाला ऐसे हुआ था। डेटाबेस आप एक बार पिकअप करके देखना, उससे आपको बहुत सारा आइडिया लगेगा, वो समझ हाँ में सर, आएगा। ओके, ठीक है। सर इसमें एरर आ रहा है, फेल टू ऐड द फॉरेन की कांस्टेंट, मिसिंग इंडेक्स फॉर कांस्टेंट डिपार्टमेंट। स्क्रीन शेयर करो। आ रही है स्क्रीन? फेल टू ऐड फॉरेन की कंस्टेंट, मिसिंग इंडेक्स फॉर कंस्टेंट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट से कैसे ऐड ऑन कर वो कर दोगे फॉरेन की? सर ये पहले ये जो डिपार्टमेंट टेबल की, अच्छा रेफरेंस पे एग्जैक्टली नहीं आपने पता। डिपार्टमेंट का ही दे दिया ना। हाँ उसको करेक्ट करो। ये तो रन हो गई है क्या रहना? अभी, क्योंकि सर मैंने पहले डिपार्टमेंट में इसको, जिसको अब हाँ। मैंने फॉरेन की बनाया है, इसको पहले मैंने हम्म, प्राइमरी की बना रखा है, हम्म, तो अब यहाँ पे फॉरेन की बनाया है, तो ये तो रन हो रही है। हाँ अब रन कर, वो चेक करो वो क्या बना, फॉरेन की बना कि नहीं बना। नीचे DESC करो पहले। हम्म। नहीं सर। अब इसमें चेक करो, जो अंदर फॉरेन की का रिलेशन चेक करते हैं ना अपन, रिवर्स इंजीनियरिंग करके। रिलेशन क्रिएट हुआ है, ऊपर वाला है नहीं, सर डिपार्टमेंट आईडी थी है ना, ना? प्राइमरी की थी वो तो, पर हम्म, ये रेड आ रही है सर, पहले ही येलो थी क्या आ रही है? की जो बनी हुई थी, हाँ इससे कोई तो वो फर्क। अब डबल की है ना, वो प्राइमरी की भी है और फॉरेन की भी फॉरेन है। की भी है। ओके। ओके, तो अभी क्या समझ में आया आपको इससे? मैंने क्यों बनाने के लिए बोला, समझ में आया? मैंने बनाने के लिए इसलिए बोला कि मैं बोलता है यस इट इज पॉसिबल, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट कि एक ही की को दो फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो रेफरेंस सही होना चाहिए आपका। आपका रेफरेंस सही है, फॉरेन की में कोई फर्क नहीं पड़ता,
बट अगले उसमें वो प्राइमरी की या अगले उसमें वो की फॉर्मेट पे होना, किसी एक में वो की फॉर्मेट पे होनी चाहिए। आप है ना एक काम करो, 2 टेबल बनाओ, दोनों में ऐसी एम्प्लॉय आईडी या कस्टमर आईडी ले लेना, लेकिन उनको कोई की में कन्वर्ट मत करना। सर ओके, एक बार ऐसा करके देखो, पर आपको एक और रिजल्ट पता चलेगा इसी के अंदर। तो टेबल बनानी है। हाँ, आया 2 टेबल बनाना और उसमें कोई की मत बनाना, फिर अटैच करके देखना। सर कॉलम नेम एम्प्लॉय आईडी और कस्टमर आईडी, हम्म, तो दोनों में यही राम रखने हैं। हाँ, अभी तो रेफरेंस क्रिएट कर पाओगे ना। अच्छा, दोनों में सेम देना है, एम्प्लॉय आईडी कस्टमर हाँ, आईडी। तभी रेफरेंस क्रिएट होगा। अब आपको रेफरेंस जो बनाना है वो आपको देखना है कि एग्जैक्टली वो रेफरेंस बिल्ट होगा कि नहीं होगा। सर टेबल बना दी, प्राइमरी की बनाओ सर इसमें, अब की तो बनी नहीं सर कोई। हम्म, सर टेबल अब तो होगी क्रिएट। हाँ, की नहीं बनानी है आपको, अब तो रिलेशन क्रिएट करो डायरेक्ट। फॉरेन की से सर। हाँ, फॉरेन की रिलेशन तो वही क्रिएट करेगी ना। एरर, क्या एरर आ रहा है? फेल टू ऐड द फॉरेन की कांस्टेंट, मिसिंग इंडेक्स फॉर कांस्टेंट एम्प्लॉय 1। ये क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपका कोई भी की असाइंड नहीं है, मतलब प्राइमरी की असाइंड नहीं है। अगर प्राइमरी की असाइंड होता तो ये एरर नहीं आती। नहीं आता, मतलब कि मैं अगर बनानी है तो उसको में प्राइमरी की होनी जरूरी है। यस, ओके। अब आपने 2-3 सिनेरियो क्रिएट करके देखे, आपको एक आइडिया लगा कि कब होना चाहिए। ठीक है, यस सर। क्लियर। यस सर। और सर अभी इसका देखो, वाइस वर्सा हो तो वाइस वर्सा जैसे बोले तो फॉरेन की प्राइमरी की हो सकती है। फॉरेन की प्राइमरी की हो सकती है। यस सर। पॉइंट नहीं समझा मैं, सॉरी। तो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि प्राइमरी की फॉरेन की हो फॉरेन की सकती है हो कि नहीं सकती हो सकती। है, हाँ। सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि जो फॉरेन की है वो प्राइमरी की हो सकती है कि नहीं हो सकती है। बिल्कुल होगी। अब बताओ, हो सकती है कि नहीं हो सकती? जब फॉरेन प्राइमरी की फॉरेन की हो सकती है, तो फॉरेन की प्राइमरी की हो सकती है।
सर पहले वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो होनी चाहिए। बिल्कुल। अब करो इसी को दोबारा परफॉर्म करो। क्या करोगे? इसी में कर लो, अल्टर करके एक को फॉरेन को ठीक है, प्राइमरी की बना दो दूसरे वाले में। किसको बना दो? एम्प्लॉय आईडी सर। हाँ, उसको बना दो। फिर फॉरेन प्राइमरी की बना देना, फिर फॉरेन की बनाना, फिर जिसको फॉरेन की बनाओ ना उसको प्राइमरी की बनाने की कोशिश करना। ठीक है, मैं 2 मिनट मैंने में आ ऐसे रहा हूँ। सर हाँ, बोलो बोलो। सर रिपीट करना अपना वो क्वेरी। मैंने बोला था मैंने प्राइमरी अब। की बना दी है। अब है ना रेफरेंस क्रिएट करना, फॉरेन की बनाओगे। ओके, सर इसी को बनाऊं कि दूसरे को? दूसरे को बनाओगे ना, क्योंकि आपको अच्छा, फॉरेन की दूसरी से टेबल, प्राइमरी की। हाँ, दूसरी दूसरी टेबल की टेबल में फॉरेन की। फॉरेन की बनाओ और उस फॉरेन की को प्राइमरी की बनाने की कोशिश करना। ठीक है सर। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ओके सर। यस, हो गया। फॉरेन की बनी नहीं, एरर आया। क्या एरर है? हमें फेल टू फेल ऐड टू। कंट्री इंडेक्स वाला। यस सर। किस में बना रहे हो? कस्टमर में बना रहे हो? कस्टमर आईडी को सर रेफरेंस क्रिएट कर रहे हो किसका? एम्प्लॉय वन कस्टमर आईडी को। आपने प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी को बनाई है ना, कस्टमर आईडी को प्राइमरी की बनाओ। एम्प्लॉय आईडी की जगह उसमें वो लिख दो। पहले ड्रॉप करो प्राइमरी की को, रुको रुको रुको, ऊपर ही करो। ड्रॉप करो। ड्रॉप कैसे करोगे? भैया हटा दो एम्प्लॉय आईडी आगे से, सेमीकोलन, ड्रॉप। अब ऊपर एम्प्लॉय आईडी की जगह कस्टमर आईडी लिख दो। ठीक है, अब नीचे वाली क्वेरी चला दो। बन गई? सर रन तो हो गया। हाँ, अब प्राइमरी की बनाओ उसको। सर कस्टमर आईडी को हम्म
किसके पर अंदर बनाना? सब कस्टमर में, हाँ कस्टमर बना दो, टेबल में। बनाओ। बस यही सीक्वल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप सोच रहे हो ना उल्टा सीधा करके, ऐसे सोचना बहुत जरूरी है, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। नहीं चलेगा, ब्रैकेट के अंदर डालो उसको। ये सब बन गया। यस सर। अब देखो उधर की लाल हुई है कि पीली है? आपने पहले करा हुआ है क्या कभी ये सब चीजें कॉलेज टाइम पे। कॉलेज टाइम पे? दैट्स व्हाई यू आर स्मूथ। क्योंकि आप जिस तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हो ना, आप बहुत स्मूथली हैंडल कर रहे हो, इसलिए मैंने पूछा। सर वो तो हम्म। कॉलेज टाइम पे करा था, वो तो सब बहुत टाइम की बात होगी। कोई ना, याद तो रहता है ना। थोड़ा थोड़ा तो याद रहता है ये सब। ऊपर है, ऊपर और कस्टमर। ऊपर है, ये रहा कस्टमर एम्प्लॉय। हो गया लाल? यस सर। ओके, सो दिस इज पॉसिबल गाइस। जो इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे वो सारे पॉसिबल हैं, अगर इस तरीके से आप वर्कआउट कर रहे हो तो दोनों चीजें आपकी पॉसिबिलिटी में रहती हैं। ओके, यस। सर एक और क्वेश्चन दिया था मैंने। सर एक तो मैंने बता दिया ड्रॉप कैसे करना है। दूसरा वाला फॉरेन की ही नहीं हुई ड्रॉप। वही सबसे इम्पोर्टेंट था। सर क्योंकि वो तो मैं गूगल कर करके भी थक गई, पर मेरे को वो हुआ ही नहीं। ओके, सो फॉरेन की, जैसे यहाँ पे फॉरेन की ड्रॉप पता कैसे चलेगा? पहली चीज मैं आपको बता दूं, रुको 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 रुको, मैं अभी यही आपको बता दूंगा कैसे ड्रॉप होती है। तो देखो गाइस, अभी इनकी टेबल में, अरे उसको ओपन करो ना। वो दोबारा ओपन करना पड़ेगा हाँ, डाटाबेस ये से। डायग्राम, हाँ ये डायग्राम ओपन करो। ये क्लिक डायरेक्ट करना, हो ये सकता क्लिक करना, मैंने भी इतना काम नहीं किया इस पे। इस पे क्लिक है। करो, ओके ये सर। आ गया, ठीक है। हाँ। तो यू कैन सी, देखो मैंने, अगर आप सोच रहे हो मुझे ये टूल बहुत अच्छे से आता है, मैंने इतना काम नहीं किया इस टूल पे, ठीक है, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन सिक्वल सर्वर। बट ये टूल मैं ट्रेनिंग में क्यों यूज करता हूँ, रीजन भी मैं आपको बहुत क्लियर कट बता देता हूँ। क्योंकि ये लाइट वेट होता है एज कम्पेयर टू सिक्वल सर्वर। सिक्वल सर्वर में क्या होता है ना, बहुत लोगों के सिस्टम है ना बैठ जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं ये टूल यूज करता हूँ। तो इसमें ना मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें न्यू हो जाती हैं, जैसे अभी ये मॉडल में हो रहा था, माइस्क्यूएल मॉडल, कॉन्सेप्ट इज क्लियर, बट टूल में जो ट्रेनिंग वाला पार्ट होता है ना, वो थोड़ा सा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड मेरे को भी हो जाता है, ठीक है। अब मेरा पॉइंट कहता है कि फॉरेन की इसमें कैसे पता चलती है कि फॉरेन की ड्रॉप हुई कि नहीं हुई। तो देखो यहाँ पे आपको लाइन दिखाई दे रही है दोनों के बीच में, कस्टमर और एम्प्लॉय के बीच में, इसी इन दोनों टेबल को देखो, हाँ लाइन ये दिखाई सर। दे रही है ना, है ना? यस। ये लाइन नहीं दिखनी चाहिए, अगर ये लाइन नहीं दिख रही है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, फॉरेन की आपकी ड्रॉप हो गई है, मतलब कनेक्शन बिल्ड नहीं है, अभी कनेक्शन है ना इसके अंदर। यस सर। अब आपका फॉरेन की बनाया किसमें है? किसको बनाया फॉरेन की? कस्टमर वाली टेबल के अंदर कस्टमर आईडी को फॉरेन की बनाया, करेक्ट? सर ठीक है, आ जाओ वापस उस पे आओ, एडिटर पे। अब जब फॉरेन की डिलीट करते हैं, देखो प्राइमरी की नॉर्मली कैसे ड्रॉप हो गई, देखो ऑल्टर टेबल लाइन नंबर 40 में, देखो बिल्कुल क्लिक कर देना उस पर, ठीक है। लाइन नंबर 40 में जिधर टीना का कर्सर है उधर देखो, उसमें उसने क्या लिखा है, ड्रॉप प्राइमरी की। ड्रॉप प्राइमरी की का मतलब क्या हो गया, क्योंकि प्राइमरी की कितनी होती है टेबल के अंदर, वो एक ही एक होती ही है। होती है, इसलिए बहुत आसानी से हम उसको ड्रॉप कर लेते हैं। बट फॉरेन की कितनी भी हो सकती है, रिलेशन तो आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो ना, जरूरी यस। नहीं है एक टेबल में एक ही रिलेशन हो, एक टेबल में एक टेबल से दूसरा रिलेशन है, एक टेबल से दूसरा रिलेशन है, तो मतलब एक टेबल में दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, और जाने कितनी हो सकती है, ठीक है। अब ड्रॉप कैसे करेंगे फॉरेन की, सबसे लास्ट में हो 42 के बाद। तो जैसे आप लोग गई इस टाइप का काम करते हो, टीना आप इसको सेव करके उसको शेयर भी कर देना साइड बाय साइड, ठीक है। ऑल्ट इसमें लिखो
अब आपका टेबल किस फॉरेन की किस में क्रिएट है, कस्टमर 1 में है गाइस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है शो कस्टमर कर दो इसको, हाँ शो क्रिएट, नहीं कस्टमर नहीं करना, कस्टमर 1 नहीं करेंगे सर, हमें नहीं। उसमें लगाई है फॉरेन की। अच्छा आपने ऊपर लिख रखा है ये क्वेरी, यस सर, मैं कह तो रही हूँ सर, मैं ट्राई तो किया बट वो हुई नहीं मेरे से। देखो अभी हो जाएगी इसमें। हाँ टेबल के, हाँ कस्टमर 1 लगाना है, मैंने वो क्वेरी नहीं देखी थी कि आपने लगा रखी है। तो गाइज इससे क्या होता है कि जो बैकग्राउंड में कन्वर्ट होकर जो क्वेरी आती है ना वो हमें मिल जाती है। अब करो, रन करो, तो देखो एक आउटपुट आएगा, ठीक है। अब देखो क्रिएट टेबल पे एक आउटपुट आ रहा है, उसमें अब आप देखो यहां से पूरा आगे जाओ धीरे धीरे, कस्टमर आईडी दिख रहा है पहला, इंट नॉट नल लिखा हुआ है उस पे, यस सर, ठीक है। उस पर क्या प्राइमरी की आगे कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, प्राइमरी की कस्टमर आईडी लगा है, फिर उसके बाद कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है, कंस्ट्रेंट क्या लिखा हुआ है आगे आगे, कस्टमर कंस्ट्रेंट कस्टमर 1 अंडरस्कोर IG IBFK अंडरस्कोर 1, 1। इसको कॉपी कर लो, सर ऐसे तो नहीं होगा ये, हो जाएगा। सर नहीं हो रहा, पूरा कॉपी करना है सर, ये सिर्फ ये। अच्छा ये पूरा कॉपी होगा, एक यस काम करो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको कस्टमर 1, मैं 1 मिनट रुको, मैं आपको चैट में लिख के डाल देता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक ना मैं हो ऊपर लिख जाए। लेती हूँ वो। हाँ ऊपर लिख लो, वो ज्यादा बेटर है। सर ये जो है कस्टमर 1 यहाँ से लिखना है ना सर ये। कस्टमर 1 अंडरस्कोर IBFK स्मॉल में अंडरस्कोर 1, अंडरस्कोर 1, दिया सर। ठीक है। अब यस एंटर मारो, मैं क्वेरी बताता हूँ, क्वेरी के ड्रॉप के लिए क्वेरी लिखनी है, वही लिखना है ऑल्टर टेबल कस्टमर 1 ड्रॉप फॉरेन की, इतना लिखो। हम्म सब लिख रखा है, सही है। सर, इसकी जगह ये लिखना है हाँ इसकी जगह ये लिख दो, सर, कोट्स में, सिंगल नहीं कोट में, ऐसी जैसे ही ऐसी ऐसी डायरेक्ट। ओपन ओपन ओपन, पहले ओपन लिखो, मैं भी भूल जाता हूँ कई बार, कोई दिक्कत नहीं, आप ओपन लिखो इसको, ऊपर मिटाओ पहले, सब सही है, ऊपर वाला मिटा दो, नहीं तो क्वेरी नहीं चलेगी। ओके, हम्म, ऑल्टर टेबल। ठीक है। तो गाइस हमने किस तरीके से उसको हैंडल करा, हमने लिखा फॉरेन की, और फॉरेन की में ड्रॉप करने के लिए फॉरेन की का कंस्ट्रेंट लगाना बहुत जरूरी है, तो आपने कंस्ट्रेंट लगा दिया हमने, कस्टमर 1 IBF के अंडरस्कोर 1, अब वो अंडरस्कोर 1 IBF के कहाँ से मिलता है, इसी तरीके से मिलता है, देखो चल गई। अब है ना ER डायग्राम में देखो वो कस्टमर वो हटा, क्लोज कर दिया था मैंने। दोबारा ओपन कर लो, रिवर्स इंजीनियरिंग कंट्रोल R, सर कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। नहीं है। यस समझ सर। में आ गया कैसे ड्रॉप होता है, दिस इज अ पोर्शन, हाउ कैन वी ड्रॉप इट, ओके। सर बट ये पहले आप कांस्टेंट देखना पड़ेगा उसका, क्या, मैं पहले उसको कांस्टेंट देखना पड़ेगा ना हमें क्या है हाँ तब। पहले कंस्टेंट देखना पड़ेगा, देन उसके बाद ड्रॉप, ओके ठीक है, सर क्लियर है। आपको इंसर्शन आ गया समझ में आप लोगों को, अभी रुकना, अपनी स्क्रीन बंद मत करना, मैं आपसे कुछ काम करवाऊंगा, यस सर। ठीक है। तो गाइज अभी मेरे को बताओ कंस्टेंट में कोई दिक्कत किसी को, फॉरेन की और प्राइमरी की में, बाकी जो कंस्टेंट बचे हुए हैं वो बहुत इजी है, मैं अभी जस्ट 5 मिनट में वो सारे कंस्टेंट खत्म हो जाते हैं, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। यस, इनमें कोई दिक्कत, ऑल्टर में, कंस्ट्रेंट में, क्रिएट डेटाबेस और क्रिएट टेबल में कोई दिक्कत, नो सर। ओके शशांक जितना मैंने किया था मतलब हो गया था ना, ठीक है। सो सर एक गाइस क्वेश्चन और है हाँ बताओ, सर, हमारे पास 2 टेबल है,
क्या दोनों टेबल में सेम नेम से प्राइमरी की हो सकती है? दो टेबल में सेम नेम से प्राइमरी की अलग अलग टेबल है ना। हाँ, तो दोनों टेबल में अलग अलग तो क्रिएट हो सकती है। जैसे कस्टमर और एम्प्लॉय थी, दोनों में अगर मुझे प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी बनानी है। हाँ, तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों टेबल एक दूसरे से अलग अलग है ना। यस सर। एक टेबल है टेबल 1 जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है, एक टेबल है 2 टेबल 2 उसमें भी एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, दोनों में इंडिविजुअल प्राइमरी की बना सकते हो आप। और सर प्राइमरी की का प्राइमरी की से हम कोई ऐसे रिलेशन बना सकते हैं? ये मैंने नहीं किया, करो। अब देखो कैसे करते हैं। आपने इसमें ना प्राइमरी की ऐड करी है कस्टमर आईडी को। सर कस्टमर आईडी को प्राइमरी की करिए ना, बनाइए ना। अभी हम ऐसे ऐसे कर लेंगे, यस ऐसे कर सर। लेंगे, प्राइमरी की है ना। बना नहीं, सर मैं फॉरेन चेक कर रही हूँ। फॉरेन की बना दो उसको, जो 41 वाला क्वेरी है वो रन कर दो। ठीक है, तो मतलब आपका कस्टमर 1 टेबल में कस्टमर आईडी जो है वो क्या है, फॉरेन की है। तो ठीक है, प्राइमरी की भी है। प्राइमरी की भी है। एम्प्लॉय ठीक है। 1 में कस्टमर आईडी क्या है, कुछ नहीं है, सॉरी प्राइमरी की है। प्राइमरी की है वो, प्राइमरी की है सर, इसमें भी कस्टमर आईडी। है ना, तो रिलेशन यस क्रिएट सर। हो सकता है ना। दोनों प्राइमरी की है। तो सर जो रिलेशन क्रिएट करूंगी मैं, वो फॉरेन की से ही होगा इसमें भी? हाँ, रिलेशन तो फॉरेन की से ही बनेगा ना। ओके सर, मैं ट्राई कर सकती है। क्या, मैं ट्राई ट्राई कर सकती हूँ सर। ट्राई तो कर रखा है आपने। सर दोनों की प्राइमरी की। हाँ, तो दोनों प्राइमरी की है ना, कस्टमर आईडी कस्टमर 1 में प्राइमरी की है ना, कस्टमर आईडी, हाँ ठीक है सर। है ना। आपने हम्म। ऑलरेडी ट्राई कर रखा है। यस आपने सर, यस। क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा था और अभी क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा है, सेम सर क्वेश्चन। मैंने वो, हाँ फॉरेन की प्राइमरी की हो सकती है, नहीं पर उसमें ये था कि ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है। यस ठीक सर। है, पॉइंट समझ में आया। तो यस सर। क्वेश्चन आपका सेम है, सिचुएशन सेम है और आपने आंसर भी सेम बनाया। ठीक है, यस क्लियर है, सर। यस सर। ये चीज क्लियर हुई। और कोई क्वेश्चन। सर जब हम सीएसवी फाइल हाँ। से, जब एक तो आपने बताया था कि हम पहले टेबल क्रिएट करते हैं, हम्म उसके बाद हम सीएसवी फाइल से डाटा अपलोड करते हैं। वो डायरेक्ट प्रोसेस होता है हमारा। हाँ जी सर। सर ऐसा भी है कि मैं डायरेक्ट ही, मतलब मैंने कोई डेटाबेस क्रिएट करा और डेटाबेस पे क्रिएट करा, तो मैं वहां से डायरेक्ट टेबल ही पूरी अपलोड कर दूं? हाँ, कल आपने देखा था ना, मैंने डायरेक्ट टेबल अपलोड करी थी, मैंने टेबल नहीं बनाई थी। सर वो मैंने वाला नहीं। सीएसवी फाइल से डायरेक्ट बनाया था। कल जब मैं एम्प्लॉय वाला टेबल बना रहा था ना, तो आपने देखा था मैं ऑल्टर पढ़ाने के लिए मैं डेटाबेस बना रहा था एम्प्लॉय वाला। ठीक है, तो मुझे रिलेशन दिखाना था, तो मैंने एम्प्लॉय वाला डेटा बनाया था ना, तो मैंने ना टेबल नहीं बनाई थी पहले, मैंने क्या किया था, डेटाबेस बनाया और सीधा डायरेक्ट अपलोडेशन दे दी थी। ओके ओके, मतलब ठीक पॉसिबल ठीक, नहीं है ये, कल हाँ ध्यान दिया ये सर मैंने। पॉसिबल है। तो आप दो टाइप का डेटा इसमें अपलोड कर सकते हो, एक सीएसवी, ओके, और दूसरा जेसन। इसके अलावा कोई और डेटा सेट आपका प्रोसेस नहीं होता है। क्लियर। यस सर। अब मैं आपको एक डेटा डाउनलोड करने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट रुकना, लाइन पे रहना। आज कुछ ऐसी चीजें करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है फॉर द डेटा पर्पस। ओके, 1 मिनट रुकना, मैं डेटा दे दूं आपको। अरे क्या हो गया, चल नहीं रहा। हम्म
आपका इंटरनेट कैसा है? सर स्पीड वाईफाई कैसी से। है? सर अच्छी ठीक स्पीड है है ना? सर। ठीक है सर स्पीड तो। एक डेटा भेजा मैंने आपको, सब लोग डाउनलोड कर लेना, और जिसके में जल्दी डाउनलोड हो जाए वो बता देना, और जिसका इंटरनेट स्पीड स्लो है वो मुझे बता देना, क्योंकि 200 MB समथिंग डेटा है, वो छोटा मोटा डेटा नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला। तो व्हाट्सएप करा आपने? नहीं नहीं, मीटिंग चैट में भेजा है। हम्म। आपका माइक ऑफ है, आपकी आवाज कैसे आ रही है? सर मैंने सॉरी पीसी सर। से, लैपटॉप से और फोन से ज्वाइन कर रखा है ना सर। ओके। लैपटॉप में इसमें आवाज थोड़ी वो आती है, स्पीकर इसका खराब है। मैं थोड़ा सा मैं शॉक्ड हो गया एकदम से, मैंने कि माइक ऑफ है, आवाज कैसे आ रही है? सर कौन से वाला करना है डाउनलोड? आप है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल डेटा सेट डाउनलोड कर लो। इसके अंदर टोटल 13,000 नहीं, कितना डेटा है इसके अंदर? 17,000 समथिंग डेटा होना चाहिए इसके अंदर। कितना डेटा डाउनलोड कर लिया? छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है वो डेटा। 7 MB का शो कर रहा है तो। कितने का? 7 MB 7। 7 MB ना? हाँ, मैं 200 वाला डेटा डाउनलोड कर रहा हूँ, बस 3-4 सेकंड और। मैं आपको कुछ बताता हूँ, आज थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, प्रोसेस होने में सारी चीजों को, क्योंकि आज हम कुछ ऐसा कुछ करने वाले हैं जिसमें हमें चीजों को देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, मेरे दोनों डेटाबेस डाउनलोड हो गए। सर दोनों करना है, एक करना है? तो 7 MB वाला हो गया। ये सर। उसमें कितना डेटा है ये बताओ, ओपन करके। ये तो 5 MB की फाइल आई है। 2,23,996 डेटा है। दो लाख 23,996 है। अब सपोज गाइस, अब मैं आपको आज जो चीज बताने वाला हूँ वो मैं टीना की उस पर क्यों करवा रहा हूँ, मैं उसका रीजन भी आपको बता देता हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम मेरे में ऑलरेडी क्या है ना, डेटा बहुत आसानी से जल्दी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। इट्स डिपेंड्स ऑन सिस्टम टू सिस्टम, सिस्टम टू सिस्टम कैसे चीजें चलती है, क्योंकि मेरे में डायरेक्टली भी अपलोड हो जाने में टाइम नहीं लगता मेरे सिस्टम पे। एक तो पहले फाइल कहाँ गई यार, लुक हो गई, चाहिए रहे, ठीक है। सो 2 लाख समथिंग डेटा है, ठीक है। अब मैं आपको एक डेटाबेस पर, पहले इस पे इसके फोल्डर में जाओ, कुछ चीजें अब स्टेप समझ लो, क्योंकि Yes, ये sir. आपके साथ में बहुत होगा। मैं आपको काम करवाऊंगा तो मैं आपसे ये सब डेटा सेट आपको दे दूंगा, तो आपको खुद ही अपलोड करना है, खुद ही प्रोसेस करना है, ठीक है। इसमें प्राइमरी की वगैरह है भी, आपको कुछ भी डिसाइड नहीं करना, बिकॉज इसमें आप प्राइमरी की नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द डेटा। पहले हमें डेटा प्रोसेस करके देखना पड़ेगा। इसमें डेट है कहीं? इस डेटा सेट में डेट है? सर नहीं। डेट नहीं है, ठीक है। ईयर इसमें अंदर दिया हुआ है, मॉडल ईयर दिया हुआ है, यस ओके। सर। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इज देयर एनी प्राइमरी की और नॉट? प्राइमरी की बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? नहीं बना सकते। इसमें और कोई
इसमें यूनिकली आइडेंटिफिकेशन नहीं है, DOL ID। फिर ये इसमें पहले डेटा थोड़ा सा मैं समझ लूं। अरे यार बहुत स्लो चलता है। बड़ा डेटा होता है ना गाइस, एक्सेल में भी स्लो चलता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसी डेटा को आप एक्सेल में चला के देखोगे ना, तो आपसे प्रोसेस नहीं हो रहा होगा, इट विल टेक टू मच टाइम। और कंपनीज में ऐसे ही डेटा से डील करना होता है। और ये जो सिनेरियो आपके सिस्टम में अभी होगा, और आपका सिस्टम कंपनी के सिस्टम से ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही, ठीक है। कंपनी का सिस्टम उससे भी ज्यादा वाहियात होता है, ओके। कंपनी आपको एक से एक अच्छा अच्छा महंगा महंगा लैपटॉप दे देगी, लेकिन जब डेटा प्रोसेस होता है ना, इससे बुरी हालत हो जाती है जो आपके सिस्टम में अभी आपके सिस्टम के साथ में हो रही होगी। अगर आप इस डेटा को एक्सेल में एक सिंगल फिल्टर भी अप्लाई करके देखोगे तो भी फिल्टर नहीं कर पाओगे। इसमें DOL व्हीकल आईडी जो है ना वो यूनिक है, आई थिंक, ठीक है। मैं बस वो चेक कर रहा हूँ। अब आ जाओ, आप आ जाओ उस पे, सीक्वल पे। अब देखो, अब हमारे पास टोटल डेटा कितना है। आज मैं आपको पूरा प्रोसेस वो बता रहा हूँ कि आपके पास 10 लाख डेटा हो, 50 लाख डेटा हो, 1 करोड़ डेटा हो, हम विद इन अ सेकेंड वो डेटा कैसे चढ़ाएंगे, ठीक है। एक कंट्रोल टैप करके, न्यू कंट्रोल T करके आप एक वो नया क्वेरी एडिटर ऑन करो। यस सर। कर लिया? यस अब सर। देखो गाइस, अब है ना एक डेटाबेस बनाओ, किस नाम से? इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम से, इलेक्ट्रिक अंडरस्कोर व्हीकल। मैं तो एक्सेल ही अटक गया भाई। देखो 2 लाख डेटा में एक्सेल की ये हालत हो जाती है। बन गया? यस सर। एक्टिवेट कर लो। अब मैं अगर आपको बोलूं ये पूरा 2,26,000 समथिंग जो भी डेटा है वो आपको इस पे अपलोड करना है, तो आपके पास पहला ऑप्शन क्या क्रिएट होता है? टेबल पे जाओ, टेबल्स लिखा है, टेबल्स पे जाओ, उस पर राइट क्लिक करो और टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे क्लिक कर दो। देखो टीना, इसमें ना DOL ID जो है ना वो यूनिक है, ठीक है। अब 1 मिनट रुक जाओ, पहले उसमें आ जाओ, इसका CSV फोल्डर। में कन्वर्ट करूँ पहले इसको? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना, CSV में कन्वर्टेड है वो शायद, यानी तो UTF-8 वाले में यस सर, कन्वर्ट कर लो बट ये पहले। मेरे से उसमें नहीं होगी, मेरे इस पे ये। हाँ, फाइल, सेव एज, सेव एज, सेव एज, सेव एज, सर सेव हुई? CSV है। नहीं, एक बार सेव एज करो, मैं आपको इसका पूरा पोर्शन भी बता देता हूँ। आपने एक्सट्रैक्ट किया है कि नहीं किया इसको? हाँ सर, तभी सेव कर रही थी, एक्सट्रैक्ट मैंने डायरेक्ट ही ओपन करा था हाँ, उसको। सेव एज करो और इसको उसमें कर लो। सर CSV है। हाँ, CSV 8 में करना, इसमें नहीं, रुको, सर आराम ये से लो मेरे पास, मेरे, हाँ, CSV UTF-8, ठीक है। सर हाँ, सेव। हाँ सेव। अब थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो, आराम आराम चलना अब, क्योंकि ठीक है मेरे सर। पास स्क्रीन है ना थोड़ा डिले होके आ रही है, स्लो हो क्या रही तब होगी? तक यस आप सर। करके निकल जाओगे, ठीक है। यस सर। सेव हो गई। अब जरा फोल्डर में जाओ वापस। तो गाइस जो मैं स्टेप फॉलो करवा रहा हूँ ना, वो स्टेप है ना, एक बार समझ लेना कि मैं वो क्या स्टेप फॉलो करवा रहा हूँ, और रीजन भी मैं आपको देता जाऊंगा। किसी को अगर कुछ भी डाउट हो तो बीच में ही पूछ लेना, ठीक है। सही। अब देखो, ये फाइल नेम है ना, थोड़ा फाइल नेम छोटा कर लो, EVP डेटा ऐसे कर लो, स्मॉल, EVP अंडरस्कोर डेटा, अंडरस्कोर, स्पेस मत लगाना कभी भी। सर ये नहीं लेगा? नहीं, टेबल बनाने में दिक्कत आती है फिर, क्योंकि ओके। टेबल के नेम में हम स्पेस नहीं ले सकते, और टेबल के नेम में अगर स्पेस दे दिया तो क्वेरी लिखोगे तो दिक्कत आएगी। सर टेबल नेम में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा ये तो पूरी एक ही शीट है ना, ठीक है सर। ये शीट है ना? हाँ, कर हम्म। दो सेव।
सेव नहीं होगी आई थिंक वो। क्योंकि वो ओपन है सर। हाँ, उसको पहले क्लोज करना पड़ेगा। समझ गए शॉर्ट नेम क्यों करना है? ताकि हम जब इसको अपलोड करें तो बहुत आसानी से हम उसको एक्सेस में ले सके। वैसे शॉर्ट नेम्स होते नहीं है, हमें स्टैंडर्ड नेम मिल जाते हैं कंपनी से कि भाई ये नेम यूज करना है, इसके अलावा और कुछ यूज नहीं करना है। ईवीपी डेटा, ठीक है। अब आप क्या करोगे? सही है, सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, डला रहने दो, ठीक है। यस। अब इसको अपलोड करो। अब ब्राउज करो। पीछे 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 खुला है, पीछे खुला है, पीछे खुला है, उसी में देखो नीचे पीछे खुला हुआ है। हाँ, अब ब्राउज करो। और बड़े आराम आराम चलना, सिस्टम अटक जाएगा, पहले बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला था टाइम लगेगा। नॉट रिस्पॉन्डिंग पे भी जाने के चांसेस होते हैं। हाँ, ओके करो, ओपन कर दो। अब नेक्स्ट करो। अब देखो नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है। अभी आपने कोई टेबल नहीं बनाई थी तो इसलिए आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, यूज एग्जिस्टिंग टेबल, क्रिएट न्यू गेट टेबल, न्यू टेबल। है ना। एग्जिस्टिंग टेबल अगर होती है तो उस पर हम क्रिएट क्लिक करते हैं। यूज एग्जिस्टिंग टेबल पे क्लिक करो जरा पहले। देखो नीचे ऑप्शन आएगा, चेक बॉक्स आ रहा है, ट्रंकेट टेबल बिफोर इंपोर्ट। मतलब सर वही है, वो आपको ऑप्शन पॉसिबिलिटी देता है कि आप है ना उसके डेटा खाली कर लो पहले, उसके बाद अपलोड करो, ठीक है। डुप्लीकेसी नहीं आएगी, जो आप फ्रेश डेटा अपलोड कर रहे हो वो फ्रेश डेटा आएगा। आपके पास अभी टेबल नहीं है तो हम किस पे क्लिक करेंगे? क्रिएट न्यू टेबल पे, टेबल। ठीक है। अब आपको टेबल नेम चेंज करना है, यू कैन चेंज योर टेबल नेम, ठीक है। आप वहां से चेंज कर सकते हो। एक बार चेक कर लो स्पेस वगैरह तो नहीं आ रहा नेम में, टेबल के। नहीं सही है ये। ये है ना, स्पेस वगैरह तो नहीं है ना, कर्सर नहीं लगा सर। के? हाँ ठीक है, नहीं नहीं है। ये चेक कर लेना गाइस जब भी आप देख रहे हो। अब नेक्स्ट करो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास ऑप्शंस आते हैं। देखो आपके में भी है ना स्पेशल कैरेक्टर आ रहे हैं फर्स्ट वाले कॉलम पे, सोर्स यस सर। कॉलम पे देखो। यस अब है सर। ना साइड से स्क्रॉल बार नीचे करो, ये जो फील्ड टाइप के पास में जो स्क्रॉल बार ऊपर वाला, नीचे करो। अब ऐसे स्क्रॉल करके देखो कोई अननोन कॉलम तो नहीं आ रहा, कोई ऐसा कॉलम तो नहीं है जो आपकी मतलब जो शीट आपने उठाई है उसमें कॉलम नहीं है। कई बार क्या होता है हम टैब देते रहते हैं ना तो एक्स्ट्रा कॉलम आ जाते हैं जो कि ब्लैंक होते हैं। और स्क्रॉल डाउन करके देखो कोई कॉलम अलग से नहीं है, सारे सही है, ठीक है। और डेटा टाइप आप ये फील्ड टाइप लिखे ना, यहाँ से आप पूरे डेटा टाइप मैनेज करके रख सकते हो। सर इनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम इनको, जैसे हाँ ये टेक्स्ट है मैंने वेर कर देना हो इसको। हाँ, वो आप चेंज कर सकते हो। अभी आप देखोगे तो उसमें है ना ऑप्शंस ऑलरेडी आ रहे होंगे, देखो आ रहे, तो अकॉर्डिंगली आप लगा सकते हो। ओके, उसमें नहीं होगा, उसमें है ना उसी फॉर्मेट पे होगा जैसे एक्सेल के फॉर्मेट पे होता है ना, वैसे ही लगा के देते हैं ये लोग, ठीक है। ये टेक्स्ट दे दिया। अब नेक्स्ट करो। सर आपने मेरे को यहाँ यहाँ से बताया था ना कल कि हम किसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं इसी को, पर सर इसको हो जाए ना उसके बाद बताना मेरे को ये। नहीं, यहाँ से रिमूव नहीं कर पाएंगे, अंदर से रिमूव करेंगे, पहले अपलोड करेंगे फिर देखते हैं। नेक्स्ट करो, ठीक है। अब ये डेटा हमारा अपलोडेशन पे आ रहा है। अगर आप अपने माइंड में ये थॉट प्रोसेस रख रहे हो कि ये विद इन अ सेकेंड हो जाएगा, तो एक काम करना, इसको लगा के छोड़ देना, पूरी रात बैठे रहना, ये डेटा अपलोड नहीं होगा। अभी भी मैं बताता हूँ, शो लॉग्स पे क्लिक करो, देखो डेटा अपलोडेशन चल रही है। और ये डेटा है 2 लाख डेटा है गाइस, कितना? 2 लाख डेटा है। और 2 लाख डेटा आप इस तरीके से विद इन अ सेकेंड अपलोड नहीं कर सकते। इसको अगर आपने इस तरीके से अपलोडेशन पे लगाया तो ऑब्वियसली पूरी क्लास निकाल दूंगा 2 ढाई 3 घंटे की, आपका डेटा अपलोडेशन नहीं लेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा डेटा तो अपलोड हो नहीं सकता, जितना हो रहा है उतना होता जा रहा है, इसको कर दो कैंसिल, कैंसिल कर दो, ऐसे अपलोडेशन नहीं होगी। 2 लाख डेटा भाई अपलोड होगा ही नहीं, ठीक है। यस करो, कैंसिल करो, ठीक है। फिर भी कुछ डेटा तो अपलोड हो ही गया है, आपको मैं चेक करा देता हूँ इतनी देर में कितना डेटा अपलोड हुआ है। आप क्लोज ये कर दो। एरर आ रहा था जब मैंने ये करा था ना सीक्वल, हाँ, कोई तभी भी दिक्कत यही नहीं है, एरर आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आते रहते हैं। क्लोज कर दो इसको। अब आ जाओ, वो वार्निंग वार्निंग टाइप की रहती है, बग्स रहते हैं छोटे छोटे, ठीक है। रिफ्रेश करो, देखो टेबल आ गई होगी, स्कीमा रिफ्रेश करो, आ गई टेबल, ईवीपी डेटा।
अब ईवीपी डेटा को इधर लिखो, क्वेरी लिखो जरा, एंटर लगाओ, अब लिखो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईवीपी डेटा, चलाना मत अभी, लिख ठीक है, दिया सब। स्पेस करके लिखो लिमिट, स्पेस दो और इस पे लिखो 2,50,000। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ 2,50,000 पूरा डेटा शो करे, ये लिमिट लगा रहा हूँ। लिमिट से क्या होता है कि लिमिट से हम लोग डेटा देखते हैं, आगे मैं इस लिमिट का एक्चुअल यूजेस और बता दूंगा। सेमीकोलन लगाओ और रन एग्जीक्यूट करो। कर। हाँ हाँ रन करो। तो गाइस देखो अभी डेटा कितना अपलोड हुआ है, सिर्फ 623 वैल्यू जो है वो अपलोड हुई थी, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी, ये इशू था कि 50, 100, 1000 डेटा है, वो आप इस तरीके से अपलोड कर सकते हो जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया, ठीक है। बट आपके पास इस टाइप से लार्ज डेटा है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो मैंने डेटा आपको दिया है ना दूसरा 203 MB का, वो कम से कम होगा 6.5-50 लाख के आसपास डेटा होगा, ठीक है। उसको डाउनलोड करना बहुत जरूरी होता है, ऐसे डेटा सेट पर भी काम करना। तो 2.5 लाख डेटा ही है। अब 2.5 लाख डेटा अपलोड कैसे होगा? पहली चीज, हम पहले नेम से ही कर लेते हैं, ठीक है। ईबीपी डेटा पर राइट क्लिक करो और ऑल्टर पे क्लिक कर देना। सर टेबल पे क्लिक करूं? हाँ टेबल पर राइट क्लिक करो और ऑल्टर पे क्लिक कर देना। आ गया? लिस्ट कहाँ आ रही है? हो गया इसको? सर लिस्ट तो आ ही नहीं रही। उसको क्लोज करना, जरा नीचे वाले लेआउट को, एक्शन आउटपुट वाले लेआउट को बंद करो। ऊपर से लेआउट, ऊपर से हैंडल होते हैं, वो ब्लू ब्लू बॉक्स होते हैं, बीच वाला है। ये सब आ गई? कभी कभी नहीं शो करते तो ऐसे बंद अच्छा, करके देख लिया करो। फर्स्ट ठीक है। वाले पे क्लिक करो, उसमें स्पेशल कैरेक्टर हटा दो। हाँ इधर हटा दो। अप्लाई। हाँ अप्लाई कर दो और ओके कर देना। इसमें है ना, रुको रुको, कैंसिल करो। चलो कर दिया, कोई बात नहीं, फिनिश करो, फिनिश करो, फिनिश। अब सर इसमें है ना, हाँ थोड़ा एडजस्ट करो। VIN लिखा है ना, उसके आगे से ब्रैकेट 1-10 ये हटा दो। मैं बताता जाऊंगा, पहले उनको हटाते जाना फिर देखते हैं। सर उसको ब्रैकेट हटा दूं? हाँ ये सब हटा दो, VIN लिखा रहने दो बस, इस भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब पोस्टल कोड लिखा हुआ है, कोड और पोस्टल के बीच में अंडरस्कोर लगाओ। अरे एक एक अप्लाई नहीं करना, कैंसिल करो इसको, अच्छा इकट्ठा सॉरी। अप्लाई मारेंगे। पोस्टल कोड गाइस देखो ये भी आपको चेक करना है, ये पोस्टल कोड स्पेस है ना, ये हम क्वेरी में प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए पोस्टल और कोड के बीच में अंडरस्कोर लगा दो। मॉडल ईयर में भी सर? मैं सब जगह ऐसे ही चेंज करो, जितने कॉलम है, ज्यादा कॉलम नहीं है, आराम से हो जाएंगे। अब आप देख रहे हो मैंने टेबल कितनी जल्दी बनवा ली, मैंने क्या क्या बोला, 2 लाख डेटा था। आप टेबल बनाते कम से कम आपको 15 मिनट लगते हैं उस टेबल में। आपने क्या करा, सीधा राइट क्लिक करके अपलोड करा तो टेबल का डेटा ऑटोमेटिकली डिजाइन होके आ गया। आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस थोड़ा सा एडिट वेडिट करना पड़ता है हमें। ये FB ये हटा देना, एलिजिबिलिटी तक लिखा देना। ठीक है, और देखो नीचे और क्या है, बहुत कॉलम है इसमें तो, कोई ना। मेरे को वैसे भी आज ही बताना, फिर मैं आपको डेटा दे दिया करूंगा, आप बाद में बैठ के उसको अपलोड करते रहना। इस वाले उसमें ऐसे ही होता है, मैं आपको ये वाला जो सेशन होता है ना जिसमें लार्ज डेटा अपलोडेशन बता रहा होता हूँ मैं,
उसमें ऐसे ही होता है, उसमें पूरी क्लास निकल जाती है कई बार। और मैं इसमें हमेशा रैंडम डेटा लेके बताता हूँ, क्योंकि हर डेटा के साथ में चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। तो दीज आर द चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ते हैं, और उनको सॉर्ट आउट हम ऐसे करते हैं वन टाइम में। ठीक है, अब अप्लाई अप्लाई। कर। हाँ, अप्लाई कर दो, अब सारी क्वेरी इकट्ठी बनी आएंगी, देखना। आ गई? अप्लाई कर दो सीधा। फिनिश। ठीक है, अब बाहर आके एक बार चला के देखो क्वेरी, सारी टेबल में सब कुछ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। डिस्क्राइब करके देख लेना टेबल। हाँ, एसक्यूएल 6 डिस्क्राइब करके देखो इसी टेबल को। कर लिया? यस सर। सब सही है ना? ठीक है। सो गाइस देखो, अभी क्या प्रॉब्लम हुई, अभी हमने डेटा देखा कि भाई हमारा 2 लाख डेटा था, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था। अब देखना, यही डेटा सेकंड्स में अपलोड करवाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये टेबल खाली करनी है। अगर हमें टेबल का पूरा डेटा खाली करना है तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? ट्रंकेट। एंटर करके लिख दो ट्रंकेट ईवीपी अंडरस्कोर डेटा। इससे क्या होगा, जो डेटा आपके उसमें अवेलेबल है 683, वो पूरा डेटा गायब हो जाएगा। सर यही लिखना बस। सेमी कॉलन लगा के रन कर दो। सिलेक्ट वाली क्वेरी चला देना, सेकंड नंबर वाली। नीचे से वो ऑन कर लो, एक्शन आउटपुट, ऊपर जाके लेआउट। ठीक है, क्वेरी रन हो गई। अब ऊपर देखो, सेकंड नंबर की क्वेरी चलाओ, देखो डेटा गायब हुआ कि नहीं हुआ पूरे उसमें से। सिर्फ सेकंड नंबर की क्वेरी चलाओ। ठीक है, देखो डेटा गायब हो गया। यस अब सर। डेटा कैसे अपलोड करते हैं, अब मैं आपको कुछ चीजें दूंगा और मैं आपको गाइड करता हूँ कौन सी चीज कहाँ लगानी है। ठीक है, वो चीजें आपको बिल्टअप करना है। 1 मिनट। आ जाओ। अब आप जाओ होम पे, होम पे क्लिक करो ऊपर। स्टेप गाइस, स्टेप याद रखना, ये क्लिकिंग इवेंट फॉर्मेट टाइप है, ये वीडियो से समझ में आएगा। ठीक है, आप कौन से वाले कनेक्शन में काम कर रहे हो? टीना ट्रेनिंग सीक्वल। ठीक है, उस पर राइट क्लिक करो, एडिट कनेक्शन पे जाओ। ठीक है, लास्ट डेटा अपलोडेशन बता रहा हूँ। हैवी डेटा, जितना भी हैवी डेटा होगा सारा इसी तरीके से अपलोड होता है। इसमें देखो एसएसएल पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, नेम लिखा है उसके ऊपर, उसके बगल में एडवांस है, यस सर। एडवांस पे क्लिक करो। अब देखो, अब चैट पे जाओ, मीटिंग चैट पे, ब्राउजर ब्राउजर, यस। मीटिंग चैट पे मैंने आपको एक लाइन लिख के भेजी है, यस सर। opt अंडरस्कोर लोकल अंडरस्कोर इन फाइल इक्वल टू 1। इसको कॉपी कर लो। और गाइज आपको क्या करना है, इसको कॉपी करके वापस जाओगे सीक्वल पे, जो एडवांस के नीचे अदर्स आ रहा था, हाँ, इसमें पेस्ट कर दो सबसे लास्ट में, सर्वर के बाद। एंटर मारो, सर्वर के बाद एक पेस्ट कर दो। अब टेस्ट कनेक्शन करो, ओके कर दो। सक्सेसफुली मेड। ठीक है, ओके कर दो। ये फाइल, ये जो लाइन है ना, ये डालना बहुत कंपलसरी है, ये नहीं डालोगे तो आपका सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं हो पाएगा। क्लोज कर दो। ये हर एक सिस्टम में यही लाइन रहेगी, मतलब टाइप ऑफ कोडिंग है ना ये सर, ये सेम ही रहेगी हर एक में अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अपलोड करना है तो? हाँ हाँ,
हर एक उसमें रहती है, बट आपको जैसे कंपनी में तो आपको ये काम नहीं करना, बट ये काम मैं आपको इसलिए अभी सिखा रहा हूँ क्योंकि ट्रेनिंग में हमें ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा आएगा हमें तो खुद ही अपलोड क्लोज। करना है। हाँ, इसको क्लोज करो, हमें खुद ही अपलोड करना है तो हम इसमें करेंगे। ओके अब सर। आपका जो टीना ट्रेनिंग एसक्यूएल वाला पार्ट है ना, जो ऊपर खुला हुआ है, उसको लॉग आउट करो। लॉग आउट कैसे करते हैं, उस पे जाओ, टैब पे, ऊपर ऊपर। हाँ, अब फाइल पे क्लिक करो, फाइल फाइल, हाँ, उस पे लिखा है क्लोज कनेक्शन टैब। ठीक है, ये होता है सर्वर लॉग आउट करना। सर्वर लॉग आउट करना जरूरी होता है, आपको भी पता है कि सर्वर में कुछ भी चेंजेस करोगे तो उसको जब तक रिफ्रेश नहीं करेंगे तब तक वो चेंजेस शो नहीं करते। अब टीना ट्रेनिंग एसक्यूएल दोबारा लॉग इन करो कनेक्शन को। कर दिया? सर यार अभी तो ये पॉपअप आया सर एक। ओके, क्लोज कर दो ये पूरा। माई माई स्पेल वर्कबेंच क्लोज कर दो, पूरा ऊपर से क्लोज कर दो सीधा। ये टाइम ले जाता है, सर्वर में चेंजेस करे ना अभी, क्लोज करके दोबारा चालू कर लो उसको। तो कई बार ऐसे टाइम लेना कुछ मत करना, सीधा डॉन सेव करके क्लोज कर दो, अब दोबारा चालू कर लो उसको। तो गाइस कभी कभी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में बहुत लंबा टाइम पीरियड ये खींच लेता है, तो दिक्कत आ जाती है। क्लोज कर दो उसको भी, कोई दिक्कत इसका जरूरत ही नहीं है हमने को। ना ना, रिपोर्ट ही कर दी बग। ठीक है। सब बार बार आ रहा है, मैं रिपोर्ट कर दूं बंद हो जाएगा। करो, लॉगिन करो कनेक्शन में। ठीक है, आगे अब अपने टैब पे जाओ जिस पे काम कर रहे थे। यस सर। अब उस पे लिखो सेट ग्लोबल। सबसे पहले गाइस जब आप इसको कर लो, ये जो चीज अभी करवाई थी एडिट कनेक्शन में जाके, वो एक ही बार करनी होती है, उससे ज्यादा बार आपको नहीं करनी होती। अब आपको लिखना है सेट ग्लोबल। सर स्पेस तो नहीं देना? एस, हाँ स्पेस देना ना, सेट और ग्लोबल के बीच अच्छा। में अलग अलग वर्ड है ना। सेट ग्लोबल, जहाँ नहीं देना होगा मैं आपको बोल दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है लोकल अंडरस्कोर इनफाइल। लोकल अंडरस्कोर इनफाइल। जब भी आप कोई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट अपलोड करोगे तो सबसे पहले ये वाली लाइन चलाना बहुत जरूरी है, इक्वल टू 1, क्योंकि आपको परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी, एक्टिवेट करना पड़ता है पहले सिस्टम। प्लस लग गया, हाँ, सेमी कॉलन करके इसको रन कर दो। सर होगी अब रन। मैं, रन हो गए ना, अब मैं आपको एक क्वेरी भेज रहा हूँ, थोड़ी बड़ी है, एज इट इज कॉपी करके डाल लो पहले उसको। ठीक है, चैट में डाल लिए। मेरा सिस्टम अटक गया, एक मिनट रुको, मैं पहले एक्सेल फाइल बंद करूँ, पीछे बहुत हैवी चल रही है। अपडेट क्वेरी डाल रहा हूँ अब, क्वेरी उठा लो। आई नहीं? आगे सर। आ गई, इसको कॉपी करके वहां डाल दो, ये नीचे। अब मैं पूरी क्वेरी के मतलब आपको समझा दूंगा कैसे कैसे। एंटर मारना, 2 एंटर मार के एक गैप ले लेना बीच में, 5 और 6 के बीच में एक गैप दे दो। 5 पे जाके एंटर मार दो एक बार, हाँ इधर। अब देखो गाइस क्या करना है, अब सिस्टम समझना क्वेरी से कैसे अपलोड करेंगे। अरे 6 और 7 के बीच में गैप लेना है।
हाँ, एक और गैप दे दो, सेट ग्लोबल वाले और लोड वाले थोड़ा अलग अलग कर दो, थोड़ा आपको इजी रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहली चीज टेबल बनी होनी चाहिए। अगर आप क्वेरी से डेटा अपलोड कर रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या बना होना चाहिए? टेबल। टेबल ऑलरेडी बनी होनी चाहिए। टेबल हमने बना ली थी, मैंने आपको तरीका बता दिया था, पहले राइट क्लिक करके सीधा अपलोड करो और बीच में क्लोज कर दो तो टेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। वो टेबल हमारी बन गई। बाकी आप टेबल बनाना जानते हो, आपको मैनुअली बनानी है, यू कैन गो फॉर इट। ओके, नाउ द नेक्स्ट टास्क इज व्हाट, कि आपका लिखा है वहां क्या, लोड डेटा लोकल इन फाइल। ठीक है, उसके आगे दिया है मैंने एड्रेस। वो एड्रेस किसका है? जिधर आपकी फाइल स्टोर है। तो आप एक काम करो, जहां आपकी फाइल है वहां जाओ पहले, नॉर्मली फोल्डर में, ये रही फाइल। इस फाइल पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ, ठीक है। अब इसमें देखो एड्रेस लिखा है E:SQL कोचिंग, ये लिखा है नीचे, लोकेशन लोकेशन, इसको कॉपी कर लो, उधर पेस्ट करो, उस पे जाओ। हाँ, अब इस ये जो लिखा है ना बड़ा सा एड्रेस, उसको हटाओ। हाँ, सिंगल कोट के अंदर ही पेस्ट करना है एड्रेस। यस सर। ठीक है, अभी वापस आओ, कोई फोल्डर तो नहीं था उसके ऊपर एसक्यूएल कोचिंग के पहले, एसक्यूएल कोचिंग के बाद वापस जाओ एड्रेस पे। सर नहीं है, वो ये लोकेशन में ही है। जाओ तो एक बार। हाँ, अच्छा, फोल्डर दिखाओ मेरे को। कई बार क्या होता है ना, फोल्डर होता है हमारा, तो तो हम ए लोग ड्राइव में एसक्यूएल कोचिंग है। ई ड्राइव में एसक्यूएल कोचिंग है, खोलो इसको। हाँ, सर इधर ही मैं डायरेक्ट आपका आ रहा है। ठीक है, अब तो प्रॉपर्टीज वाला पार्ट ओपन करो। आपका टास्क इजी, मतलब काम इजी हो जाएगा। वो कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। इसको प्रॉपर्टी वाले को कॉपी करके रखा करो। ठीक है, अब ऊपर जाओ, देख लेगा ईवीपी डेटा डॉट सीएसवी लिखा है, इसको कॉपी कर लो। कर लिया? डन, आ जाओ सीक्वल में। अब स्लैश जो लगे है ना गाइस, ये जो स्लैश लगे हैं, इनको चेंज करना होता है हमें, और दूसरा वाला स्लैश लगा दो, वो फॉरवर्ड वाला, डिवाइड वाला जो होता है। दोनों स्लैश की जगह कौन सा लगा दोगे? डिवाइड वाला स्लैश। ये बैकवर्ड है, पीछे गिरता हुआ डंडा। एक होता है फॉरवर्ड स्लैश जो डिवाइड वाला होता है। ठीक है, ये लगा दिया आपने। अब उसके बाद आपका टेबल का नाम क्या है? इनटू टेबल, क्या लिखा हुआ है? इनटू टेबल। अब आपका टेबल कौन सी है? पीपी। हाँ, टेबल का नाम दो उधर, जो आपके डेटाबेस में टेबल है, EVP_data। ठीक है, यस अब सर। CSV फाइल है, CSV फाइल का फॉर्म मतलब क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, तो हमने उसके लिए एक लाइन लिख रखी है, 11th नंबर वाली लाइन, कॉलम टर्मिनेटेड बाय कॉमा। आपको इनमें कोई चेंजेस नहीं करने। ठीक है, फिर 12th वाली लाइन है, 12th वाली लाइन पे क्या लिख रखा है? ऑप्शनली एनक्लोज्ड बाय। मतलब अगर डबल कोट्स के अंदर स्टोर्ड है तो हम कैसे काम करेंगे, उनको भी उठाना है। ठीक है, 13 नंबर्स लाइन, उस पे क्या लिखा है? लाइंस टर्मिनेटेड बाय स्लैश एन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लैश एन? नेक्स्ट लाइन को नेगलेक्ट बोल, कर देगा तो अच्छा नहीं नेक्स्ट। नहीं, उसको लेना है। अगर नेक्स्ट यस लाइन में भी अगर कोई डेटा है तो उसको भी पिकअप कर लो। ठीक है, अब लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है? इग्नोर वन लाइन। वन लाइन का मतलब एक ही लाइन क्यों इग्नोर कर रहे हैं हम? करने को तो हम उधर उसमें 1 की जगह 10 भी कर सकते हैं। तो हम वो बस कॉलम एक नेम हो लाइन, जाएगा ना सर वो। यस, जो पहली लाइन होती है ना टेबल की, वो कौन सी होती है? कॉलम नेम हेडर जो। होता है, हेडर होता है ना, यस इसलिए सर। हमने ये लाइन लिखी, इग्नोर वन लाइन। अब इसको रन करो, जस्ट वेट। 2 लाख डेटा है, थोड़ा सा टाइम लेगा बस। हो गया? होगी सर, वो एरर है सो। कोई एरर नहीं है, वार्निंग होती है वो। ठीक है, ओके। वो डेटा की होती है, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यूज आ रही है कुछ। ठीक है, वार्निंग आई है,
टोटल इसने पूरी रो नहीं अपलोड करी है, कुछ डेटा में एरर है, ठीक है, वो हमें चेक करना पड़ेगा डेटा में कहाँ एरर है। आपका जो डेटा अपलोड हुआ है वो कितना अपलोड हुआ है, 2,23,995 डेटा अपलोड हुआ है, ठीक है। अब ऊपर सिलेक्ट वाली क्वेरी रन करके देख लो, 25 सेकंड में आपका डेटा अपलोड हो गया है। सर ये लिमिट हटा दूं, लिख के रहने दूं नहीं, सर? लिमिट बढ़ेगी ना, अच्छा, बाई डिफॉल्ट है वो 1000 की लिमिट दे रहा है, अभी 50,000 तक आप बढ़ा सकते हो ऊपर से बस। बट डेटा जब आप फैच कर रहे हो ना, तो ये 2.5 लाख मैंने इसलिए लिमिट डाली है कि अगर 2 लाख से जितना भी डेटा होगा पूरा आ जाएगा। देखो कितना डेटा अपलोड हुआ है, 2,23,995। 95 अगर आप वैसे ही डेटा अपलोड करते तो क्या होता, टाइम लगता है, टाइम बहुत ज्यादा। कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हाँ, अभी देखो डेटा कितनी जल्दी अपलोड हो गया, 25 सेकंड में, और डेटा फैच तो जल्दी हो ही रहा है, प्रोसेस भी बहुत आसानी से हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये हमारी एरर्स आई हैं, तो वो हमें एक्सेल में जाके पहले चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर एरर आया है, किसकी वजह से इफेक्ट हो रही है ये सारी चीजें, ठीक है। मतलब इंटीजर वैल्यूज, कुछ वैल्यूज हैं जिनका फॉर्मेट हमारा फॉर्मेटाइज नहीं होगा, इस वजह से हमारे को एरर आ रही होंगी, ठीक है। वो आपको क्रॉस वेरीफाई, वो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? यस। कोई डाउट किसी को? शशांक, हरनीत, हेलो, नो सर। कोई डाउट नहीं है? सो नहीं, कल ट्राई करूंगी खुद ही लाइक करके। हाँ, इसको ट्राई जरूर कर लेना, अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया तो सिस्टम फंस जाएगा पूरा, ठीक है। देखना पड़ेगा सर इसका दोबारा, क्या? प्रोसेस बहुत लंबा है, रिकॉर्डेड सेशन देखना पड़ेगा दोबारा हाँ, ट्राई करके हमें। का प्रोसेस पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्लिकिंग इवेंट है, ये वो नहीं है कि मैंने आपको जैसे बना के दे दिया आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, नहीं हो पाएगा, आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट? ओके सर। और जो मैंने आपको IMDb वाला डेटा दिया है ना, उसके अंदर जो डेटा है वो 51,45,000 डेटा है, ओके। सो if if your system is not updated or handled this amount of data, तो प्लीज प्रोसेस मत करना उस डेटा को, ठीक है। क्लियर है? यस सर। 51 लाख डेटा बहुत होता है, 51 लाख डेटा सिस्टम को प्रोसेस कराने के लिए। आप उसको प्रोसेस नहीं करते, आप देख रहे हो 2 लाख डेटा प्रोसेस करने में कितना टाइम लग गया, उसमें भी आपको टाइम लग जाएगा। बाकी आप अगर खेलना चाहते हो तो भाई कर देना अपलोड, और क्या, देखेंगे सिस्टम के साथ क्या होता है ना। ठीक है, कोई, रिस्क ले लेना सर। हाँ हाँ रिस्क लो, कोई ना, रिस्क नहीं लोगे तब तक कैसे पता चलेगा। देखो हार्डवेयर तो खराब होने से रहा, जो खराब होगा सॉफ्टवेयर खराब होगा, सॉफ्टवेयर तो हम सही कर ही लेते हैं, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लेना, सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अपन हैंडल कर लेंगे। हार्डवेयर खराब हो गया तो भाई तो खर्चे वाली बात होती है, तब खर्चा आएगा, ओके। यस, कोई डाउट यहाँ तक? इसको प्रोसेस करके देखना, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ओके। ठीक है, सो हाफ एन आवर हमारे पास है, हाफ एन आवर में आई विल गिव यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंस्ट्रेंट। मैं कंस्ट्रेंट आपका कंप्लीट कर देता हूँ। अब आपको डेटा डेटा में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डेटा में डेटा क्लियर हो गया? यस सर। एम्प्लॉय वाला डेटा चढ़ा लोगे? यस सर। ठीक है, तो एम्प्लॉय सब तो वाला डेटा चढ़ा लेना आराम से, ओके। कर लिया था वो तो। वो तो चढ़ा लिया ना, ठीक सर है। आपने वो मूवी डीबी का और एक और था ना सर, उसका डेटाबेस। मूवी, हाँ मूवी डीबी वाला डेटाबेस मैं आपको भेज दूंगा। HR वाला जो डेटा है वो अभी मैंने निकाला नहीं है, उसका ठीक है डेटा सर। एक बार कॉपी करके बना के मैं आपको शेयर कर दूंगा, यस ठीक सर। है। यस सर। ओके, सो कल हमारे कुछ कंस्ट्रेंट बचे हुए थे, कौन कौन से कंस्ट्रेंट बचे हुए थे? एक डेट की। यूनिक, ठीक है, एक नॉट नल, ठीक है, और दूसरा क्या था हमारा? डिफॉल्ट, डिफॉल्ट। और लास्ट इज व्हाट? ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट। सर एक कैंडिडेट की। इंक्रीमेंट और कैंडिडेट की, ओके। यस। कैंडिडेट की के लिए फिर डेटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले इनको निपटा लेते हैं, फिर कैंडिडेट की को कवर अप कर देंगे लास्ट में, ओके।
पहले इसको कवर अप कर लेते, क्योंकि फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा ना, तो वी स्टार्ट हम लोग है ना डीएमएल वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे, जिसपे हमें एग्जैक्टली काम करना है। ओके, और वो पार्ट खत्म बहुत जल्दी होता है, लेकिन उसमें असाइनमेंट बहुत है, क्वेश्चंस बहुत दूंगा। ओके सर। सो सर एक्सेल वाले भी कह रहे थे आप असाइनमेंट दोगे। हाँ, एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या है ना, 29 और 30 दिस इज माई FNF डे। FNF मतलब मैं जो कंपनी में हूँ लेनोवो में, मैंने लेनोवो अभी छोड़ी है, ठीक है। तो मेरा जो फुल एंड फाइनल होता है ना, वो चल रहा है, तो इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा था। उनको हैंडओवर चल रहे होते हैं ना अभी कंपनी के, दैट्स वाई। Okay. तो वो हैंडओवर मेरे आज कंप्लीट हुए हैं, एंड कल मेरा फाइनल डे है कंपनी के अंदर, मतलब सबमिशन डे। उसके बाद मैं आपको डेटा देना स्टार्ट करूंगा, फिर आप लोग परेशान हो जाओगे, क्योंकि कोई मैं बात आऊंगा नहीं फिर। सर, आप दो तो सही। हाँ, मैं आप हो उसके जाओगे बाद आऊंगा। परेशान। हाँ, मैं भी परेशान हो जाऊंगा, क्वेश्चन भी तो आएंगे मेरे पास। वही तो सर। वैसे परेशानी नहीं, देखो क्वेश्चन पूछोगे तो और बेटर है, मेरे को और मजा आता है क्वेश्चन पूछते हो तो, ठीक यस है। सर। So let's start with the unique. Unique is what whenever you want to create. हम किस में काम कर रहे थे, इंटरव्यूज वाले में काम कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। तो मैं हमको इसमें चीजें बता देता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने क्या बनाया था, एम्प्लॉय बनाया था ना, एम्प्लॉय आईडी, यूएनएम आईडी, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। मेरे से है ना क्वेरी डिलीट हो गई, मैं क्वेरी यूज कर लेता, ठीक है। सो वी स्टार्ट अन टेबल क्रिएशन, क्रिएट टेबल EMP1, ठीक है। हमें को कॉलम बनाने, दीज आर माय कॉलम्स, तो मैं कॉलम को एज इट इज ले लेता हूँ। थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ, एक मिनट दीजिएगा बस। ओके जी, अब आपके पास एम्प्लॉय 1 है। अब आपको किसी ने बोला कि हमारा जो डेटा हो वो कैसा हो, यूनिक हो। तो हमें एक चीज पता था कि अगर आपने किसी एक टेबल के अंदर प्राइमरी की क्रिएट कर रखी है एक, तो दूसरे वाले को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते, राइट। ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो हमने सीखा था। अब हमें किसी ने बोला कि भाई यूजर आईडी जो है वो भी आपकी प्राइमरी डुप्लीकेट की नहीं नहीं होनी चाहिए। चाहिए। तो मतलब उसने बोला कि डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, हाँ उसको खाली छोड़ सकते हो। तो अब क्या करें, अब हम एक तो प्राइमरी की बना चुके, अब इस वाले को क्या बनाए, इस वाले को हमें हमेशा यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उसे क्या बना के रखेंगे, यूनिक कर देंगे। कंस्ट्रेंट कौन सा लगा दिया मैंने उसके आगे, यूनिक। यूनिक। तो अगर आप इसके अंदर कुछ भी एंटर करोगे, वो डेटा कैसा जाएगा, यूनिकली ही जाएगा, आप उसमें डुप्लीकेसी जनरेट नहीं कर सकते। किसके अंदर, यूजर नेम आईडी के अंदर, क्लियर। बाकी मैं आपको डेटा अपलोड करके भी दिखा देता हूँ। तो हम डेटा अपलोड करके भी देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू EMP1, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना, ओके। सो वैल्यूज, और हमने दिया 101 कॉमा 201 कॉमा एंड G कॉमा ब्रैकेट 102, क्योंकि वो तो प्राइमरी की है इसलिए हम उसको इस तरीके से दे रहे हैं अलग अलग। और हमने इसको यूनिक वाले को फिर से हमने, ठीक है, सिमिलर कर दिया। यूनिक वाले को क्या किया मैंने, सिमिलर कर दिया। 201 इसको भी दिया है, 201 इसको भी दिया है, ठीक है। तो एज पर द थ्योरी ये यूनिक है, यूनिक है तो डुप्लीकेट एंट्री इसकी नहीं होनी चाहिए। तो देखो एरर दे रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 201, ओके क्लियर। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आपको किसी ने बोला कि भाई प्राइमरी की तो आपने बना दी, किसको, एम्प्लॉय आईडी को। बट मैं चाहता हूं जो फीचर्स एम्प्लॉय आईडी के पास हैं वही सेम फीचर्स, मतलब ये यूनिक आईडी जो है वो आपकी खाली भी नहीं छूटनी चाहिए, मतलब ब्लैंक भी नहीं छूटनी चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे उसके आगे, नॉट नल। और अगर आपको कोई बोलता है एम्प्लॉय नेम भी खाली नहीं होना चाहिए, तो उसके आगे क्या लिख दें, सिर्फ नॉट नल, क्योंकि यूनिक तो वो हो नहीं सकता लेकिन खाली नहीं छूटना चाहिए। तो हमने उसको आगे क्या कंस्ट्रेंट दे दिया,
नॉट नल। नॉट नल कंस्ट्रेंट देने से क्या बेनिफिट होता है कि ये बेनिफिट होता है कि आपने ESC EMP 2 कर देता हूँ एंड सेमीकोलन वी एग्जीक्यूट दिस वन, सो यू कैन सी उसमें नल वैल्यूज क्या जा रही हैं, नो है ना। मतलब आप उन दोनों कॉलम, उन सारे कॉलम्स को क्या नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस है ना। अब हमारे पास दूसरी सिचुएशन क्या बनती है, चलो आपने ये चीज तो बता दी, अगर मेरे को किसी भी फॉर्मेट पे इसको भी प्राइमरी की नहीं बनाना, तो एक सिनेरियो बताता हूँ। हम एक दिन काम कर रहे थे तो हमने क्या करा, ऐसे कंस्ट्रेंट लगा दिए थे। क्या कंस्ट्रेंट लगाया मैंने, एम्प्लॉय आईडी भी यूनिक और नॉट नल है, यूजर नेम आईडी भी यूनिक और नॉट नल है। क्या इसमें मेरी कोई प्राइमरी की है? नहीं सर। नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, प्राइमरी की वाला, यस सर। है ना। तो जब आप ऐसा कुछ काम करते हो तो होता क्या है कि जो आपका पहला कॉलम है, कौन सा, एम्प्लॉय आईडी, वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी की में। यस करेक्ट, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी की में। देखो बन गया, क्लियर। ये सर थ्योरी हमेशा ध्यान रखना। हाँ सर अगर हम फर्स्ट कॉलम को नॉट नल करेंगे तो वो अपने आप प्राइमरी की बन जाएगा, राइट? यूनिक और नॉट नल, सिर्फ नॉट नल नहीं, यूनिक और नॉट नल। यूनिक नॉट नल, ओके। यस, और आप देखो मैंने दोनों कॉलम को यूनिक और नॉट नल असाइन कर रखा है, तो उसने क्या करा, पहले वाले कॉलम को बाय डिफॉल्ट किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको प्राइमरी की के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि वो डेटा क्या होना चाहिए, यूनिक और कन्वर्टनल। नॉट नल होना चाहिए। ठीक है, अब आपको किसी ने बोला कि अगर मैं सिंगल कॉलम को करूं, चलो इसमें तो 2 कॉलम थे, अगर मैं सिंगल कॉलम को करूं तो क्या तब भी ये इसी तरीके से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये मेरे दिमाग में अभी आया, तो मैं इसको चेक करना चाहता हूँ। तब भी ये क्या, इसको क्या बना देना चाहिए, प्राइमरी की बना देना चाहिए उसको। है ना। तो देखो इसने क्या बनाया, उसको प्राइमरी की डिजाइन कर दिया। क्लियर हुआ? सर बीच में से किसी भी फील्ड को ले सकता है ये प्राइमरी की, जैसे यूजर नेम को दिया हमने, एम्प्लॉय आईडी को नहीं दिया, यूजर नेम को हमने दिया है यूनिक और नॉट नल दिया, तो वो यूजर नेम को ले लेगा प्राइमरी की। सो योर क्वेश्चन इज दिस कि मेरा यूजर नेम जो है वो यूनिक और नॉट नल था, मैंने इसको दे दिया यस सर। और किसी को नहीं दिया, यस सर। तो वो अब किसको लेगा, तो अभी कौन सा है, यूजर नेम और आईडी। ओ ओ सर इसको एम्प्लॉय टेबल 5। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, DESC EMP 5, तो अब ये किसको बना देगा, यूजर नेम। करेक्ट। मतलब यस। जिस पे कंस्ट्रेंट आ रहा है, अगर 2 कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं, पहला और दूसरा, तो प्रायोरिटी किसकी रहेगी, पहले वाले की रहेगी। फर्स्ट वाले। ठीक है, यस सर। ओके, सो दिस इज क्लियर। सो नाउ यस। ये एक बहुत सिंपल सी चीज थी। अब हमने एक और चीज समझी कि भाई इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर द डिफॉल्ट, ये तो यूनिक एंड नॉट नल हो गए, डिफॉल्ट क्या करता है, डिफॉल्ट के बारे में हम बात करते हैं। डिफॉल्ट इज व्हाट, कि मैंने एक यहाँ पे 6 बनाया, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी इज इंटीजर, दिस वन इज यूनिक एंड नल, यूनिक एंड नॉट नल, डिफॉल्ट डिफॉल्ट ऐप लिख दिया, किसके आगे मैंने डिफॉल्ट लगाया, एम्प्लॉय नेम। है ना। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, एग्जीक्यूट कर दिया, चल गया, यस सर। DESC EMP 5 किया मैंने, और मैंने इसको रन किया, तो इसमें कोई डिफॉल्ट आ रहा है, ओ ओ सॉरी नहीं सर। 6 है, वो मैंने गलत चूज कर लिया था 5, लेकिन उसका डेटा कौन सा है, 6 वाला है, ठीक है। तो 6 वाले के बेसिस पे इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, एम्प्लॉय नेम में एफ आ रहा है है ना। डिफॉल्ट। यस सर। तो अब बात क्या हुई कि अगर जब आप इसकी एंट्री दे रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो डेटा को, तो हमने यहाँ पे लिखा इंसर्ट
एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो अगर जब आप इसको डेटा को इंसर्ट कर रहे हो, इंसर्ट इन द सेंस इंसर्ट इनटू EMP6, ठीक है, हमने दिया है EMP_ID, ब्रैकेट लगाना भूल गया मैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, एंड द UNM_ID ब्रैकेट सेमीकोलन, ओ सॉरी, वैल्यूज ब्रैकेट 201, 102, ठीक है, 201, 102, क्लियर। तो अब हमारे पास पोर्शन कितना आया, क्या आना चाहिए नेम में, हमने इसको रन करा, नेम में तो कुछ भी नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा, सर ऐसे नेम कैसे? के लिए हमने वो फील्ड लिखा ही नहीं है सर उस हाँ, नेम के लिए फील्ड नहीं लिखा, तो मतलब नेम नहीं में सर, कुछ नहीं आना चाहिए, नल आना चाहिए, बट मेरा कंस्ट्रेंट देखो यहाँ पे क्या लगा है, नॉट नल। तो डेटा तो मैं खाली छोड़ ही नहीं सकता ना, यस सर। तो डिफॉल्टली उसके अंदर क्या साइन हो जाएगा, क्या साइन हो गया उसके अंदर, एफ। एफ। तो जितनी बार आप देखोगे उतनी बार इसमें डिफॉल्टली क्या साइन हो जाएगा, एफ असाइन हो जाएगा, क्लियर। यस सर। कोई दिक्कत, सर अगर हम दूसरी लाइन का डेटा एंटर करते हैं और उसमें भी नेम ना दे तो उसमें भी एफ ही लेगा। हाँ, सर कल आपने मेरे को एक चीज बताई थी वो प्राइमरी की कि के लिए बेसिस पे बताया था मैंने, यस सर। और अच्छा प्राइमरी की के प्राइमरी। बेसिस, है ना, प्राइमरी की के बेसिस पे बताया था। अब प्राइमरी की के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, तो प्राइमरी की वजह से क्या होता, से वो एक ही टाइम डिफॉल्ट एफ लेता। करेक्ट, तो मतलब उस टाइम पे वो एक ही बार लेता, दूसरी बार नहीं लेता। अभी तो हमारा कोई प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट ही हमने नहीं लगाया, तो अभी कौन सा क्या चल रहा है, सिंपल डिफॉल्ट। फॉर्मेट पे हम देख रहे हैं, डिफॉल्ट फॉर्मेट यस पे, सर। यस सर। क्लियर, यस सर। कोई डाउट, नो सर। कोई डाउट नहीं है। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। अरे यार मेरी ट्रेन हो गई लेट, चलो ठीक है, क्लियर, हाँ जी। यस सर। सो अब हमारे पास ये चीज क्लियर हो गई, कौन कौन सी, डिफॉल्ट वाला क्लियर हो गया। अब हमारा एक ही कांस्टेंट बचा, कौन सा, ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है, मैं सोच रहा हूँ आज ही आपका वो वाला पार्ट भी स्टार्ट करवा दूं, क्या बोलते हैं DML वाला करवा दूं, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। ऑर्डर्स, ऑर्डर्स टेबल भी है क्या इसमें, अरे यार कोई नाम बताओ, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट ब्रैकेट, अब मेरे को STU_ID, ठीक है, ये मैंने किस में ली, इंटीजर में ली। तो ऑटो इंक्रीमेंट किस में चलेगा, देखो बहुत सिंपल सी डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, ऑटो इंक्रीमेंट चलता है किसके साथ, इंटीजर वैल्यूज के साथ, ठीक है। मैंने इसको नॉट नल असाइन किया और इसको क्या असाइन कर दूंगा, ऑटो इंक्रीमेंट, क्या असाइन कर दूंगा, ऑटो इंक्रीमेंट। और ये चलेगा किसके साथ, इंटीजर के साथ में, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंटीजर जो है वही आपका इंक्रीमेंट हो सकता है 1 2 3 4 5 6, राइट। अब मैंने ये तो बना दिया, और मैंने यहाँ पे आपको दे दिया स्टूडेंट नेम, तो मैंने यहाँ पे दे दिया varchar अंडर ब्रैकेट 20, रन कर दिया। ओ क्या हो गया, इनकरेक्ट टेबल डेफिनेशन, क्या गड़बड़ कर दी मैंने, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, स्टूडेंट, स्टूडेंट ID, इंटीजर, नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट, देयर कैन बी वन कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट, इट मस्ट बी डिफाइंड एज अ की। ओके, एक और चीज समझ गए, एक गड़बड़ हो गई थी मेरे से,
मैंने एक कॉन्सेप्ट भूल गया कि उसको की असाइन करना जरूरी है, तो उसको हम नॉट नल कंस्ट्रेंट तो दे ही रहे थे, नॉट नल यूनिक भी दे सकता था मुझे बाद में, मैंने यूनिक देने की जगह में क्या कर देता हूँ, उसको प्राइमरी की बना देते हैं। अब देखो अब चल गया। एक ये कॉन्सेप्ट आप बताना भूल गया था कि आपको जिसको ऑटो इंक्रीमेंट कर रहे हो उसको प्राइमरी की बनाना जरूरी होता है, ठीक है। प्राइमरी की बन के फिर ऑटो इंक्रीमेंट होगी बस। हाँ, क्योंकि हम उसी को तो अब सिक्वेंशियली चला पाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, राइट। सो नाउ अब हमारा ऑटो इंक्रीमेंट काम कैसे करता है, मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल, और मैंने ब्रैकेट वैल्यूज लिखा यहाँ पर, वैल्यूज ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगा के अगर हम देखें तो हमें नाम एंटर करने हैं बस, ठीक है। नाम एंटर करे मैंने, अब है, अरे यार एक तो ए में पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है, अब है ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, सेमी कॉलन, मैंने इसको रन करा तो ये क्या बोल रहा है, कॉलम डजंट मैच काउंट, ओके। तो मेरे को 101 दिया, इसको लिया, इसको रन करा, एंट्री हो गई, लेट्स सी। अब मैंने दूसरा एंटर करा भय, रन करा, अच्छा सॉरी, तो सिर्फ नंबर को लेगा शायद से। नहीं नहीं मेरी मिस्टेक है, मैं क्या कर रहा था, मैं गलत कॉन्सेप्ट यूज कर रहा था ना, मैंने कॉलम ही नहीं दिया था इधर। और मेरे को अगर सिंगल एंट्री करनी है, ये हमने इंसर्शन में पढ़ा था, अगर हमें सिंगल एंट्री करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, कॉलम नेम देने जरूरी होते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टली काम करूंगा जैसे अभी कर रहा था, अगर डायरेक्टली काम करूंगा तो क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे को सारी एंट्री करनी कंपलसरी होती है, ठीक है। क्लियर हुआ, तो मैंने इधर लिखा जय, ओके। अब हम इसको रन करते हैं, रन करा। अब मैं हमको सिलेक्ट करके इसका डेटा दिखा, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट एंड सेमीकोलन, एग्जीक्यूट टेस्ट 1, देखो क्या आया 102। अब आप नया डेटा एंटर कर दो इधर, हमने दे दिया रोहित, रन कर दिया, डेटा क्या आया 103। ये ऑटोमेटिकली 1111 कर क्या करता रहेगा, इंक्रीमेंट करता रहेगा। एक और चीज होती है, एक मतलब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में एक बार और आया था, अभी तो मैंने एंट्री कर दी थी 101 की, आपको याद हो तो करा था, नहीं याद आ रहा तो देखो ये करी है मैंने एंट्री, यस अब है, ठीक है। अब है। अब है की एंट्री करी थी, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ लिखा हम्म, ट्रंकेट, फॉर्मेट समझना मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ यस लिखा ट्रंकेट, ट्रंकेट करके मैंने क्या कर लिख देना है स्टूडेंट, और मैंने रन करा। अब देखो ये टेबल खाली है, यस सर अब मैं रोहित की एंट्री करूंगा तो नंबर क्या आना चाहिए, 1 ठीक है। और कोई आंसर, 1 या 4 सर। ये रन करा 1 या 4 कैसे आ जाएगा, सर अगर न्यू टेबल होगी, अगर वो पूरा न्यू डेटाबेस लेगा तो फिर 1 आना चाहिए। अच्छा, अगर वो ठीक है, ऑलरेडी उसी डेटाबेस को आइडेंटिफाई करेगा तो फिर 4 आएगा, क्योंकि 3 करेक्ट। हम कर चुके थे। तो देखो पुराना वाला डेटा होता है ना, वो तो वाइप आउट कर दिया, ट्रंकेट का मतलब यही होता है कि ट्रंकेट आपने किया ना डेटा, तो उसे रोल बैक नहीं कर सकते आप, ओके गया तो गया, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्मेट कि आपका डेटा किस तरीके से प्रोसेस होता है। अब देखो सीक्वेंस क्या ले रहा है, 1 ले रहा है, क्लियर। यस सर। अभी कोई डाउट, सर अगर हम प्राइमरी की जगह इसमें यूनिक और नॉट नल लेते तो भी ये प्राइमरी की में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो फिर रन होती कमांड। आपको ओके की बनाना कंपलसरी है, अगर वो की नहीं है तो वो प्रोसेस नहीं होगा। नहीं करेगा, ठीक है। यस सर। क्लियर, कोई डाउट नो सर। मतलब, नो। ये गाइस ये था पूरा आपका क्या डीडीएल, ठीक है। क्लियर हुआ, ये पूरा क्या था, डीडीएल। डीडीएल था। आप इस डीडीएल के थ्रू पूरा का पूरा डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, जो मैंने डेटाबेस आपको दे रखे हैं। क्लियर हुआ, यस अब बताओ मुझे, कोई डाउट है, हम्म नो सर।
कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो मैं अभी डीएमएल तो स्टार्ट नहीं कर रहा, बिकॉज मैं डीएमएल बता दूंगा तो फिर भी आप असाइनमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक पूरा सेशन लगेगा जिसमें मेरे को सारे क्लॉसेस, सारी कंडीशन, सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप असाइनमेंट प्रोसेस कर सकते हो। नाउ व्हाट्स योर टास्क, एक तो ये क्वेरी जो है पहले मैं सेव कर देता हूँ आपकी आपके उसमें, और एक आ गया 7 o'clock SQL क्वेरी। क्या सीखा है हमने इसमें, यूनिक, और क्या था, डिफॉल्ट, नॉट नल, कैंडिडेट की बची है ना, कैंडिडेट की अभी करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। यस, नॉट ऑटो नल और इंक्रीमेंट, क्या था, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। कैंडिडेट भी ऐड कर दो सर। कैंडिडेट अभी नहीं, कैंडिडेट के लिए मेरे को डेटा बनाना पड़ेगा ना, ओके, डेटा नहीं है मेरे पास, और मैं भूल गया था तो मैंने डेटा भी बनाया नहीं है, वरना मैं कैंडिडेट की आपको दिखा देता, ठीक है। कोई ना, हम नेक्स्ट वाला जो डीएमएल स्टार्ट करेंगे ना, उससे पहले हम लोग समझ लेंगे कैंडिडेट की को पूरा, ठीक है। यस सर। ये हो गए आपके कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पे आपका बेसिकली होता है डीडीएल जो है वो आपका होता है रैप अप, ओके। इसमें हमारा जो पार्ट बचा हुआ है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो ऑल्टरनेट नहीं, सॉरी, क्या था, कैंडिडेट, मैं ऑल्टरनेट क्या लिख रहा हूँ, कैंडिडेट, कैंडिडेट की होती है, ये हमारा बच्चा है। एक और चीज थी सुपर की, ओके, ये भी हम लोग देख लेंगे सुपर की वगैरह क्या होता है, और क्या बोलते हैं कैंडिडेट की क्या होती है, ठीक है। दीज आर द फॉर्मेट्स जो हमें इसको करना होता है, क्लियर। ये दोनों चीजें हम लोग नेक्स्ट वाले उसमें देखेंगे, मैं डेटा बना के लेके आऊंगा, उसके बेसिस पे समझाऊंगा, क्योंकि इनको समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू कंपोजिट की। कंपोजिट की तो हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं, इसको समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और लार्ज डेटा अपलोडेशन वाली फाइल जो है, इसको पहले सेव करते हैं, अंदर जाते हैं, मैं आपको कुछ फाइल भेज रहा हूँ, डेटा मैंने लिंक आपको भेज दी थी, लिंक गाइस इसमें से उठा लेना, क्योंकि मीटिंग एंड हो जाएगी, दोबारा लिंक नहीं मिलेगी, ओके। जो मैंने डेटा डाउनलोड करने के लिए बोला है ना, उसके लिए, और मैं आपको वो भेज रहा हूँ, एक मिनट, डेस्कटॉप 7 o'clock फास्ट ट्रैक स्क्वेल क्वेरी, एक यही बची है ना, ये मैंने अटैच कर दी, और एक आपको लास्ट डेटा अपलोडेशन, राइट, ये भी किया था हमने, क्वेरी का लास्ट डेटा अपलोडेशन, ये भी अटैच कर दिया। और आपको क्या चाहिए था, मूवी वाला डेटाबेस, हाँ यस सर। टेबल तो आपके पास है ही, यस सर। मूवी वाला डेटाबेस भी अटैच कर दिया। और कुछ बचा है, नहीं, है ना। एक मिनट और रुक जाओ, डेटा मेरे को बता देना, डेटा आ गया कि नहीं आ गया। डेटा ड्रॉप हो गया, ये मैंने वो भी भेज दिया। और जो कनेक्शन में डालना होता है ना एडवांस वाले में, वो भी मैं व्हाट्सएप पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है, डन, कंफर्म कर दो, आ गया सब कुछ, यस सर। ओके, ठीक है। सो इसको प्रोसेस करना आप अकॉर्डिंगली, अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो विल डिस्कस। और जो हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट होगा कल का सेशन, गाइस कल सेशन नहीं लूंगा मैं, कल का सेशन मैं आगे लूंगा, मतलब सैटरडे संडे में पुश करूंगा उसको, ओके। तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपना टाइमिंग मैनेज कर लेना। वैसे आज का करने वाला था, आज का नहीं करा, मैं कौन सा वाला करूंगा, कल वाला करूंगा, ठीक है। बाकी मैं अपडेट दे दूंगा, जैसे मैंने आज लिंक डलवा दी थी क्योंकि मैं अवेलेबल था। कल का मुझे आइडिया नहीं है बिकॉज आई एम इन ट्रैवल, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता दूंगा, ओके।
यस सर। बट पहले ही आ जाएगा आपको, दिन में ही अपडेट मिल जाएगा 7 बजे का सेशन होना है नहीं होना है। अगर नहीं होता तो सैटरडे लूंगा मैं। ओके ओके सर। ओके ओके सर इसको नहीं होगा प्रोसेस, तो भी इन्फॉर्म कर देना। हाँ मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, नहीं होगा तो आपको अपडेट कर दूंगा मैं। ठीक है यस सर, यस सर। ओके ठीक है चलो रिकॉर्डेड सेशन चाहिए सर, क्या क्या रिकॉर्डेड सेशन चाहिए सर आज का। आज का रिकॉर्डिंग सेशन आ जाएगा ना, रिकॉर्डिंग तो आ ही रहे होंगे सारे सेशन। सर नहीं, नहीं सर, कौन कौन से बचे हैं? सर एक भी नहीं आया। एक भी नहीं आया। एक भी नहीं आया? हम्म, यस एक सर। मिनट, सर ग्रुप में वो कर दिया करो अपडेट। मेरे मेरे हाथ में नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सर से बात कर लेता हूँ। कौन यस से सेशन से आपको रिकॉर्डिंग नहीं आई है? मेरे को सर, लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग बता दो। सर फर्स्ट से ही नहीं है हमारे पास तो। फर्स्ट क्लास से नहीं। फर्स्ट से नहीं है यार? यस तुम्हारी सर। शेयर तो हो रही है। नहीं सर, यहाँ पर तो कोई भी मतलब रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा रुको सो मैंने मैं ली बात थी करता हूँ। रिकॉर्डिंग्स मनीत थे कोई सर, उनसे मैंने रिकॉर्डिंग्स ली हाँ थी मनीष शेयर सेशंस की करता है ना। स्टार्टिंग। हनीत मेरे को हाँ बट याद है कि सर आपको रिकॉर्डिंग शेयर हुई, आपके वाले ग्रुप में शेयर हुई है, कहाँ शेयर हुई है? क्योंकि सर शेयर तो इनको हुई है। पर्सनल उन्होंने शेयर पर्सनल पे शेयर किया था। ग्रुप में नहीं किया सर। हाँ तो सर अगर डेली रिकॉर्डिंग्स मिल जाए सारे तो बेटर रिकॉर्डिंग्स आ हो। जाएंगे, कोई टेंशन हाँ मत सर। लो। हाँ मैं बात कर लेता हूँ आपका, ये कौन सा 17 सेशन है ना, मैं सर से बात कर लेता हूँ, आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होगी सारी शेयर करवा देता हूँ। ठीक है यस हाँ सर। सर, करवा दो, क्योंकि फिर ऐसा हो सकता है हम आपका सर खाएंगे कुछ कहीं अटक गए तो। कोई ना मैं अभी अभी बात कर लेता हूँ। या आपने बोला मेरे को आज बताया, पहले बता देता ना, मैं तो करवा देता। क्योंकि मेरे को ऐसा था कि आपकी रिकॉर्डिंग शेयर हो रही है। चलो मैं बात कर लेता हूँ सर से। ठीक है ओके 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 गाइस, सर। चलो कल का मैं अपडेट करता हूँ आपको। ओके सर, बाय बाय बाय। सर, थैंक यू।